JEE एडवांस्ड के डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर हम करेंगे और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इस प्रिपरेशन के तहत जो कि आपकी हो रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। मैग्नेट ब्रेन्स हमारा ये प्लेटफॉर्म आपको करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हुए किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स PDFs और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। उसने आपसे कहा f जो है वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। f आपका एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, मतलब वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये उसकी रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, कोडोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, तो जो उसमें आप x की वैल्यूज रखोगे वो 0 से 1 के बीच ही रखना। और उसने कुछ कंडीशन आपको दी है। ये जो कंडीशन है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जो कंडीशन है वो ये है कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, आप 0 से x तक जा रहे हो, है ना। 0 से x तक जा रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका, अंडर रूट ओवर क्या 1 माइनस आपका f डैश टी का स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये लिखा है 1 माइनस f डैश टी का स्क्वायर, या फिर अगर मैं इसे यहाँ पर थोड़ा और स्पष्ट तौर पर आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा आपके सामने है। और क्या, ये जो एक्सप्रेशन है आपका dt, ये 0 to x, ये आपका 0 to x किसके इक्वल है भाई, ft dt के। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये कुछ ऐसा किसी चीज़ के इक्वल है। अच्छा, इसमें एक और बात, जो x है उसने कह दिया है 0 से 1 के बीच है, ये होना बहुत आवश्यक है। और f0 आपका 0 है। एक ज़रूरी बात कि f0 आपका 0 है। मैं सारी कहानी छोड़ सारे पॉइंट्स पर बात करने से पहले इस एक इम्पॉर्टेंट पहलू पर बात करूंगा कि इसे देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है। सर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना लेबनीज़ रूल अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये ft है सिंपल सा, ये भी f डैश टी है कुछ ऐसा सा। सो लेबनीज़ रूल क्या कहता है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो पहले इस फंक्शन में जहाँ भी t दिख रहा है उसकी जगह x रखा, तो ये जाएगा अंडर रूट ओवर क्या 1 माइनस f डैश x का होल स्क्वायर। सुन रहे हो आप लोग, है ना। x का डेरिवेटिव 1 और 0 के कारण कुछ नहीं निकलेगा। विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू क्या fx। क्या ये बात आपको समझ आई? वो बड़ी साधारण सी बात है, कुछ नया कुछ अलग हमने नहीं किया है। अब क्या, अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो सर ये दिखेगा 1 माइनस f डैश x का स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर x। इस बात को समझने में कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई मुश्किल, कहीं कोई तकलीफ? आई होप मैं ऐसा कर सकता हूँ और बड़े आराम से ऐसा लिख सकता हूँ। मेरा आपसे ये जानना है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस तरीके का बिहेवियर दिखाता है जो मुझे यहाँ पर ये निकालने में हेल्प करेगा। तो मेरे लिए समस्या ये है सर, एक फंक्शन जिसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो 1 माइनस उस फंक्शन के डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल है। थोड़ा सा अगर मैं ऐसे ही इंट्यूशन के बेस्ड पर गेस करने की भी कोशिश करूं तो बात बन सकती है अगर आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ रिकॉल करें तो, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है कि सर ऐसा बन जाएगा। पर अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, जैसे मैं हिंट देने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि fx आपका sin x है, मान लो। तो सोच के देखो ना, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x। सो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा आपका, sin x। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब वो ऑफकोर्स sin स्क्वायर x होगा, जो कि यहाँ भी sin स्क्वायर x ही लिखा हुआ है। सर इस बेसिस पे आप तो ऐसा कह रहे हो कि cos x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखते हैं cos x के साथ क्या समस्या आ सकती है। अगर fx की जगह cos x रखा तो ये तो cos x हो गया, यानी cos स्क्वायर x। यहाँ पर अगर रखा तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x। सो 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सर cos स्क्वायर x में मतलब cos x भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप कुछ भूल रहे हो, आप ये भूल रहे हो कि उसने आपको इसी बात को वैलिडेट करने के लिए कहा था कि f0 0 है। cos 0 0 नहीं होता है सर, cos 0 1 होता है, बट हाँ sin 0 0 होता है। तो मैं प्रेफरेबली fx को साइन फंक्शन की तरह यूज़ कर सकता हूँ। और एक और ज़रूरी बात, उसने यहाँ पर ये आपको रिस्ट्रिक्शन दिया था कि जो आप x की वैल्यू रखोगे वो 0 से 1 के बीच ही रखना, है ना। ये बात आप याद रखना। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने चल रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ आई? कोई तकलीफ, कोई आपत्ति इस बात पर कि हमने कैसे किया और क्यों किया? आई होप यू आर ओके विद दैट। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेंस या आइडिया के थ्रू। इफ़ यू डोंट एग्री जो मैं कह रहा हूँ तो उसको मैथमेटिकली भी ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। हम ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ें कैसे होंगी, है ना। ये जो लिखा है वो क्या लिखा है वो समझो। सर ये लिखा है 1 माइनस f डैश x का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या स्क्वायर, है ना।
मैं यहाँ पर अगर एक थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करूँ, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सा तो ये नहीं दिख रहा है बट फिर भी कोशिश करते हैं। मैं इस पार्ट को उधर और इस पार्ट को इधर लाता हूँ। जब आप मेरी बात सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस पार्ट को वहाँ और इस पार्ट को यहाँ लाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स का क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? आई होप यू एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू और कन्वे हियर। अब मेरा आपसे कहना है, अगर मैंने यहाँ पर एफ डैश का स्क्वायर है ना, तो बात नहीं बन पाएगी। मेरे ख्याल से वो इंट्यूशन वाली ही टेक्निक काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली साइन एक्स तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो ये कि अगर मैंने एफ डैश एक्स के साथ यहाँ इसे डिनोमिनेटर में भी लेके गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी मेरे लिए एक सॉल्वेबल क्वेश्चन नहीं है। एटलीस्ट ये वो सिनेरियो है जो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एक बनेगी जिसे अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली आप एफ एक्स को तोड़ कर ले आओगे साइन एक्स जैसा। लेकिन अभी ये पार्ट सिखाया नहीं गया, तो मैं थोड़ी सी बस लिबर्टी यहाँ पर ले रहा हूँ कि एक चैप्टर जस्ट आप इस चैप्टर के बाद एरिया पढ़ेंगे और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। मैं उस चैप्टर में डिस्कस करूंगा आपसे ये ओपिनियन कि इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ये कुछ नहीं है, ये पता है क्या है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। ये बहुत बेसिक सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे थोड़े बहुत तोड़ मरोड़ कर सब्स्टिट्यूशन और एडजस्टमेंट के साथ आप सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। बट चूंकि अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ये पार्ट थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। और मैं अभी कह रहा हूँ कि इंट्यूशन बेसिस पे मान लो मैंने निकाल लिया कि एफ एक्स आपका क्या है साइन एक्स, ऑल्दो आई टोटली डोंट सपोर्ट दिस कि आप ऐसे इंट्यूशन से सोचिए, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका नहीं है। मैथमेटिकली ही निकाला जाना चाहिए, पर उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशंस का नॉलेज एक्सपेक्टेड है, वो अभी आपको नहीं है, इसलिए मैं पार्ट स्किप कर रहा हूँ। आई होप यू आर ओके विद दैट। मेरा यकीन करिए जिस दिन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सारे कंसेप्ट्स आप पढ़ लेंगे, आप इसे आसानी से क्रैक कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि ये बहुत बेसिक सा सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसे सोचा जा सकता है। जो मेथड्स, जो टेक्निक्स हम डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर में वर्कआउट करेंगे। आई होप आप मेरी बात से सहमत हैं। अगर इस पॉइंट को यहीं पर रोक कर मैं अपने पॉइंट पर वापस आऊँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये क्रैक कर पा रहा हूँ कि एफ एक्स क्या निकल कर आ रहा है। सर मैं ये क्रैक कर पाया कि एफ एक्स जो है आपका वो है साइन एक्स, है ना। जहाँ पर डोमेन की अगर बात करें तो एक्स जो है उसे निश्चिंत रहिएगा 0 से 1 तक ही है। और अगर को डोमेन की बात करें, मतलब एफ एक्स आपका नॉन नेगेटिव है, तो रेंज मुझे नहीं पता, पर एफ एक्स जो है सर वो आपका हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच है, क्योंकि नॉन नेगेटिव है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब अगर मैं अपना ओपिनियन आपसे दूं, तो क्या मैं जानता हूं कि सर जब एक्स आपका 0 से 1 है, आप ग्राफ याद करो साइन एक्स का कैसे होता है। अगर आपको मैं साइन एक्स का ग्राफ याद दिलाऊं, तो सर साइन एक्स कुछ ऐसे जा रहा होता है ना। 0 से 1 भी नहीं बनाया मैंने, 0 से पाई बना दिया अभी, पर फिर भी ये आपका y इज इक्वल टू एक्स जा रहा होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ आ रहा है ना जो मैं कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ। तो सर अगर x 0 से बड़ा है, क्योंकि x आपका 0 से 1 के बीच है, तो मैं जानता हूँ कि x जो है वो आपका साइन x से बड़ा होगा। जो आपका x है वो साइन x से बड़ा होगा। और अगर इन सारे ऑप्शंस को देखा जाए तो क्या x साइन x से बड़ा है? सर यहाँ तो है, पर यहाँ पे आपने साइन x को x से बड़ा कह दिया, तो ये गलत है। यहाँ पर साइन x को आपने x से बड़ा कह दिया, ये भी गलत है। यहाँ पर आपने साइन x को x से छोटा कहा, यहाँ भी साइन x को x से छोटा कहा, तो ये बेशक आपका एक सही ऑप्शन है। यहाँ पर साइन x x से बड़ा है, फिर आपने गलत कहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं इस लिबर्टी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला पार्ट अभी आपको नहीं सिखाया है। हम जब पढ़ेंगे तब हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। ये रहा आपका अगला सवाल, आपकी स्क्रीन पर JEE एडवांस ने 2010 में आपसे पूछा है। वो क्या लिख रहा है, एक एक करके हर एक बात पर बात करेंगे और समझेंगे। f जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इस इंटरवल में डिफाइंड है इस तरीके से कि वो कुछ एक ऐसी कंडीशन को फुलफिल करता है। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है e⁻⁻x fx, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2 प्लस, देखिएगा ध्यान से, 0 to x, और क्या लिख कर दे रहा है वो, t⁴ + 1, है ना। बहुत बढ़िया, मुझे कुछ तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से पढ़ा है तो ये एक ऐसी कंडीशन है ना, फॉर ऑल x जो -1 से 1 के बीच में है। एक और बात, f इनवर्स बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो f इनवर्स के सेकंड, मतलब f इनवर्स के डेरिवेटिव में अगर मैं 2 पास करूं तो वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है। मैं सारी ये लड़ाई लड़ लूंगा, ये बात मैं आराम से निकाल लूंगा, पर पहले मैं यहाँ से सॉल्व करके अपने f(x) तक तो पहुँचूँ। तो ठीक है सर, f(x) तक पहुँचने के लिए एक सिंपल सी बात मैं जानता हूँ कि आपको ये बात पता है क्या कि सर f इनवर्स ऑफ x जो होता है,
आप ये जानते हो ना कि किसी फंक्शन के इन्वर्स पर वो फंक्शन वापस अप्लाई कर दिया जाए तो आपको जाहिर सी बात है क्या मिल जाएगा, तो आपको x मिल जाएगा। मेरी बातें सुनना ध्यान से है ना, क्यों ये ज़रूरी है वो पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, है ना। मैं इसको एक अलग जगह लिखता हूँ क्योंकि मुझे इस वाले पार्ट की वापस ज़रूरत लगेगी, तो मैं इस वाली बात पर आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास लिखा है f ऑफ, है ना, f इनवर्स ऑफ x, तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, ये हो जाता है x। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल अगर लगाया तो f ऑफ f इनवर्स x में पहले तो क्या जाएगा f डैश ऑफ कितना, f इनवर्स ऑफ x, फिर क्या, अब चेन रूल ये कहता है सर कि आप f इनवर्स x का डेरिवेटिव लीजिए, तो f इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी मुझे पता है क्या सर, अभी तो मुझे नहीं पता है, तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर f इनवर्स x का भी डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो ये f इनवर्स x है और इसका डेरिवेटिव मतलब इस पर मैंने एक डैश लगा दिया। Are you all okay with that? And of course on the right hand side x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। मुझसे पूछा क्या था ये बताओ सर, मुझसे पूछा जा रहा था f इनवर्स के डेरिवेटिव में अगर x की जगह 2 पास किया जाए, तो शलाई से f इनवर्स के डेरिवेटिव में अगर x की जगह 2 पास किया जाए, तो ये वाला पार्ट उठा के वहाँ रखा, तो f इनवर्स है ना के डेरिवेटिव में अगर 2 पास किया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, वो सुनना सर, वो इक्वल होगा आपका 1 अपॉन किसके, 1 अपॉन f डैश ऑफ f इनवर्स x के। तकलीफ तो नहीं हो रही है इस बात से, ये बात थोड़ी बहुत समझ आई क्या, तो मैं इस बात तक आऊँगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर मैं लड़ाई इसी बात से शुरू करूँगा कि ये बात उसने कही थी तो क्या कही थी। अच्छा एक और छोटी सी बात, इस एक्सप्रेशन में मुझे अगर चाहिए 2-3 चीज़ें, तो मैं यहाँ से 2-3 चीज़ें उठाकर लाना चाह रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ सर, x की जगह अगर 0 रखता हूँ तो क्या मिलता है ज़रा बताना सर। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो ये e की पावर 0 1, ये हो गया आपका क्या, f ऑफ 0। सुनिएगा प्लीज़ ध्यान से, ये तो 2 है एज इट इज़, और यहाँ पर जो मिल रहा है वो सुनना 0 से 0, तो 0 से 0 तक का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, तो f0 2 है। अगर f0 2 है और f का इन्वर्स आप निकाल सकते हो, तो f इन्वर्स ऑफ 2 कितना होगा, क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि अगर f0 आपका 2 है तो f इनवर्स ऑफ 2 आपका वाजिब सी बात है 0 हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दैट? एनी कंफ्यूजन्स ऑन दैट? एवरीवन विद मी सो फार? अगर f इनवर्स 2 आपका 0 है तो क्या यहाँ से मैं कुछ कह सकता हूँ? अगर मैंने यहाँ से, अच्छा बाय द वे आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x की जगह आपने 2 रिप्लेस किया है। एवरीवन ओके विद दैट? तो मेरा एक पॉइंट समझने की कोशिश करो, f इनवर्स 2 कितना है सर? f इनवर्स 2 आपका 0 है। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? आई होप नहीं की, है ना। f इनवर्स 2 जो है वो आपका 0 है ना। अब यहाँ पे मत कहना है 0 का डेरिवेटिव है, नहीं, ये है आपके f इनवर्स के डेरिवेटिव में x की जगह 2 रखने वाली वैल्यू, है ना। पहले डेरिवेटिव परफॉर्म हो रहा है फिर 2 पास हो रहा है, याद रखना। तो जब मैं f इनवर्स के डेरिवेटिव में 2 पास कर रहा हूँ तो किसके इक्वल है सर? वो इक्वल है f डैश ऑफ f इनवर्स ऑफ 2। अच्छा, मुझे f इनवर्स ऑफ 2 पता चला क्या सर? f इनवर्स 2 0 है, f इनवर्स 2 0 है, यानी कि प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, f इनवर्स ऑफ 2 0 है, यानी कि आपका एक्सप्रेशन है 1 अपॉन कितना, f डैश 0। कुछ चमका? मतलब जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना चाह रहा हूँ भाई, कि f इनवर्स के डेरिवेटिव में अगर x की जगह 2 पास किया जाए तो वो महज आपके 1 अपॉन f डैश 0 के इक्वल होगा। क्या यहाँ से अब मैं इस एक्सप्रेशन में 1 अपॉन f डैश 0 यानी f डैश 0 का रेसिप्रोकल निकाल सकता हूँ क्या सर? कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कोशिश करने के नाम पर यहाँ पर जो कोशिश हम करेंगे वो ये कि मैंने इसको दोनों तरफ LHS और RHS में डिफ्रेंशिएट किया। आई होप वी कैन डू दैट। तो डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर तो मेरा प्रोडक्ट रूल लग जाना है, बिल्कुल लगाइए खुशी खुशी। तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो यहाँ पर आपका f ऑफ x आ जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, और f का डेरिवेटिव कितना, f डैश x। वहीं दूसरी और राइट हैंड साइड पर 2 का डेरिवेटिव 0, लेबनीज रूल लगाएंगे तो यहाँ x पास हो जाएगा और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पर मुझे मिलेगा अंडर रूट ओवर क्या, x की पावर 4 प्लस 1। एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? अभी क्या करना है सर? अब अगर मैं देखूँ तो सर यहाँ से और यहाँ से e की पावर माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे दिखता है f डैश एक्स माइनस एफ एक्स किसके इक्वल, वो हो जाता है अंडर रूट ओवर किसके, x की पावर 4 प्लस 1 के इक्वल। अब ज़रा देखिए, क्या मैं e की पावर माइनस एक्स को अपने RHS में शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, पर इन सब से पहले 2-3 छोटी छोटी बातों पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सर बताओ आपको क्या चाहिए? मुझे जानना है, मुझे जिस बात में बहुत खास विशेष रुचि है वो है f डैश 0। तो f डैश 0 तक यहीं से पहुँच सकता हूँ क्या?
कोशिश करते हैं। तो एफ डैश 0 तक पहुंचने के लिए लेट्स से मैंने इसी इक्वेशन में x की जगह 0 रखा, तो e की पावर 0 तो 1, बहुत बढ़िया। ये रहा सर आपका एफ डैश 0, ये रहा आपका एफ ऑफ 0, और ये कितना रहा 0 रखते ही 1 का अंडर रूट 1। सर एफ डैश 0 पता करने के लिए आपको एफ ऑफ 0 की आवश्यकता होगी। आई रिपीट, एफ डैश 0 पता करने के लिए आपको एफ ऑफ 0 की आवश्यकता होगी। और क्या मैं एफ ऑफ 0 जानता हूँ कितना है? सर एफ ऑफ 0 मुझे पता है 2 है, तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा? 2 अगर उधर गया मतलब -2 उधर गया तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा? एफ डैश 0 आपका हो जाएगा 3। अगर एफ डैश 0 आपका हो गया है 3, तो शैल आई से 1/3 विल बी द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। कौन सा भाई? आपका जो पूछा गया है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आई होप आप समझ पा रहे हो कि आपका जो एफ इनवर्स एक्स है ना, उसमें अगर आपने उसका डेरिवेटिव निकाला एफ इनवर्स एक्स का, और उसमें अगर x की जगह 2 पास किया, तो वो क्या आंसर देगा? वो आपको आंसर देगा 2। पर इसे हमने कैसे सोचा? अपनी इनडायरेक्ट मेथड से डायरेक्टली चीज़ों में बहुत डेप्थ में घुसने के और एफ ऑफ एक्स तक पहुंचने के बजाय मैंने ये जो तरीका अप्लाई किया, क्या ये मेथड आपको डाइजेस्ट हो रही है और आपको रियलाइज़ हो रहा है कैसे आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस IIT JEE पूछता है। तो ये रहा JEE एडवांस का 2011 में पूछा गया आज का आपका अगला सवाल। ज़रा देखिए इसे और क्या लिखा है, एक एक करके समझेंगे। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे पहली समस्या कि सर एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ ये जो सब जगह x² दिख रहा है उसको मैं किसी और वैल्यू से रिप्लेस करता हूँ। तो अगर मैंने सब्सटीट्यूशन परफॉर्म किया तो लेट्स से मैं x² को लिखता हूँ t, तो जनाब आपका 2x dx कितना हो जाना है? dt। अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब x² t है तो आपको इसकी लिमिट्स में जो चेंज हो रहा है वो समझ आ रहा है क्या? तो यही सवाल मेरे लिए बनेगा। देखो 2x dx dt बन जाएगा, तो अगर मैं इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूँ, सुन रहे हो आप लोग, तो उस केस में यही सवाल हमारे लिए क्या बन जाएगा? देखो ज़रा ध्यान से, 2x dx, ये रहा 2x dx, तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका dt। तो उस केस में मेरे लिए जो सवाल है, देखो भाई x जब अंडर रूट log 2 है तो t कितना होगा? log 2, क्योंकि अंडर रूट आपका हट जाएगा। तो ln2 आपकी लोअर लिमिट और ln3 आपकी अपर लिमिट है ना। 1/2 तो चलाना ही है। 2x dx कितना हो गया? सर ये आपका हो जाता है dt डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय, अब सुनिएगा ध्यान से, काम की बात है ना। क्या क्या करेंगे? सर देखो ये तो आपका sin t सुलझा हुआ सा है, तो यहाँ तो लिख दो क्या? sin t। डिनोमिनेटर में देखो क्या यहाँ मुझे दिख रहा है sin t? बिल्कुल दिख रहा है। आई होप आपको अब वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती दिख रही है जो मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में हेल्प करेगी। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln6 माइनस x²। आई होप एवरीवन इज़ कंफर्टेबल विद whatever I'm doing here। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या अब आपको वो प्रॉपर्टी याद है कि मैं दोनों लिमिट्स को ऐड करके अगर उसमें से t सब्ट्रैक्ट करूं तो यही i आपका एक और नया रूप, नया रंग हासिल कर लेगा। तो अगर मैंने इसमें एक और प्रॉपर्टी लगाई तो सर वही 1/2 यहाँ, वही ln2 ln3 यहाँ, लेकिन जो नया चेंज आएगा वो क्या? इस t की जगह आप रखोगे ln2 प्लस ln3 log m प्लस log mn यानी ln6 माइनस t। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा भाई? न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका साइन ऑफ कितना? साइन ऑफ ln6 माइनस t। एक समझदार स्टूडेंट इतनी पूरी स्टेप्स नहीं लिखता है, वो दिमाग में सोच लेता है कि क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन ऑफ ln6 माइनस टी, और जनाब यहाँ पर गौर से देखिएगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ मैंने x² क्यों लिखा? ये तो t होगा ना। अब तो ये कितना है भाई? ये है t। अब सोच के देखो, t की जगह आप रख रहे हो ln6 माइनस टी, तो ln6 माइनस ln6 0 और माइनस ऑफ माइनस टी प्लस टी। तो यहाँ पर क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको दिखेगा साइन t। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब मेरा कहना है ये भी आया था, ये भी आया था, इन दोनों को ऐड किया। जब इन दोनों को ऐड किया तो आपको दिख रहा है ना कि LHS में मुझे क्या दिखेगा? 2i। राइट हैंड साइड पर वो हाफ जो हाफ है वो तो है ही, ln2 से ln3 जो कर रहे हो वो तो बिल्कुल है, पर इस दरमियान, अब सुनिएगा ध्यान से, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन खत्म हो चुका है? क्यों खत्म हो चुका है सर? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी वही है, तो बचेगा मेरे पास सिर्फ क्या? 1। और मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो क्या ये क्वेश्चन आपको खत्म होता नहीं दिख रहा है कि सीधा सीधा सा आंसर है सर, सीधा सीधा सा जवाब है क्या? ये 2i का 2 इधर आया तो पहले तो 1/4 दिखेगा, 1 का इंटीग्रेशन t ln3 माइनस ln2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? ln3 माइनस ln2 log m माइनस log n को क्या लिख सकते हो आप?
log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा फाइनली ln आपका 3/2 ऑफ कोर्स विद 1/4। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1/4 टाइम्स ln ऑफ 3/2 मुझे सीधे सीधे ऑप्शन ए में दिख रहा है, और इसी के साथ ये सवाल यहाँ पर आपका हो रहा है खत्म। आपको समझ आ रहा है JEE एडवांस क्यों एक टफ एग्जाम है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप कंसेप्ट सीख चुके हैं, कितनी बारीकी में हमने हर एक चीज़ को पढ़ा है, अगर आपने हर एक चीज़ को सीखा है, तो ये क्वेश्चंस कितने आसान हैं। आई होप आप ये कंफर्ट बिल्ड कर पा रहे हो अपनी इस प्रिपरेशन में जो हो रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।